कालका विधानसभा क्षेत्र की विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने क्षेत्र वासियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन अधिकारियों पर कसा सकंजा। आवारा जानवरों को लेकर बात की गई और उसके लिए हाल भी निकल गया। शहर में चलने वाली आंगनबाड़ी को लेकर भी बात की गई, उसके लिए भी जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। अगस्त में कितने महीने हो गए? 2 महीने। कितना? मैडम ये तो एक 23 की है, 12/1/2023 के 2 साल बाद नहीं उससे इसमें बनी है। जी ये डीएलपी में है। जब डीएलपी होने से पहले ही करें तो उसका डीएलपी का क्या करता है? ब्लॉकिंग निकली एमएलए, नगर परिषद, इन सबको वोट देते हैं, साथ में टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारे एरिया में काम क्यों नहीं हो रहे, उसको अप्रूव क्यों नहीं किया जा रहा? हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे एरिया को अप्रूव भी करवाएंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपसे पहले भी इस चीज की रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इस काम को किया जाए। वो 3 दिन पंचकुला बैठता है एलओए ऑफिस में, उनकी घटना नंबर ज्यादा है तो उनसे रिपोर्ट लेनी है और मैक्सिमम 4-5 दिनों की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर केस आगे भेज देंगे। जैसे जैसे कंप्लीट करके देते जाने हम ऊपर भेजते हैं और उनको ऊपर से कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश। मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने मार्च में एक्सीडेंट साहब को एक एप्लीकेशन कालका कभी आए हो आप? उनसे पूछो तो ये यही कहते हैं। बताया जी आपको कहाँ पे है? कालका के किसी वार्ड के पता है आप अधिकारी हो ना कर रही यही साहब कहाँ पे है जी हमारे इलेक्ट्रीशियन के? हमको तो मेरे साहब भी बैठे हुए हैं। इन्हीं पे है रवि इन्हीं पे आपका वार्ड इन्हीं पे। जबकि मैम वो इतना पुराना कसौली रोड है, इतना फिर भी वहाँ की स्ट्रीट लाइट सारी खराब पड़ी है। मैम लाइटों का मुद्दा ना मैम 2022 में ना मेरे वार्ड में बिटना चूड़ी की लाइटें बंद हुई थी जी, गुप्ता कॉलोनी की और बिटना चूड़ी नहीं 2022 में हुई थी जी, वो अभी तक काफी दिवाली ऐसी ही रही थी उनकी बिना लाइट। बारे में आपको मैंने पिछले हाउस में बताया था, पूरा हम लोग पूरी कवायद कर रहे हैं उसके लिए। और जैसे कि आपको इसमें भी पता चला होगा और पिछली हाउस की मीटिंग में भी हमने जमीन भी एमसी से पब्लिक हेल्थ को ट्रांसफर कर दी है, प्रपोजल आ चुका है। 5 बड़े ट्यूबवेल हमारे कौशल्या नदी में लग रहे हैं और जिसके साथ हमारे ऊपर जो आपका खेड़ा सीताराम वहाँ पे बड़ा टैंक बन रहा है, उसकी स्टेशन लग रहा है, वहाँ से आपको कालका को पानी मिलेगा। और इसी तरह से कंजौर के लिए पानी जो है वो हम तारामंडल और एक नदी में कौशल्या नदी के पास दोबारा से हमारे शुरू हो गया है, ऑलरेडी प्रोसेस है। आप उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे जैसे ये होता जाएगा आपको पानी की दिक्कत तो सदैव के लिए, क्योंकि बोरवेल इज नॉट ए सोल्यूशन। हम हर जगह बोर कर रहे हैं, पानी का सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं। मैं एक चीज और इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हमेशा के लिए पानी की सोल्यूशन हो। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो हमारी सड़क की वजह है और जो सड़क से हम लोग निकल रहे हैं, हमें भी मालूम है कि सड़क की स्थिति खराब है, आप सबको भी पता है, पर वो डीएलपी में होने की वजह से दोबारा नहीं बन सकती सड़क। प्रॉब्लम होगा कंट्रोल, अपने आप ऑटोमेटिकली लाइट बंद होगी और जलेंगी, इसमें किसी को ये नहीं है कि जल रही है बंद हो रही है। और अगर कोई खराब होगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ जाएगी और वहीं से ठीक होगी। मैम इलेक्ट्रों के लिए ना एक क्वेश्चन है जो मेरे वार्ड में ना मेरे वार्ड में ये मील के पास से ना जी हाउसिंग रोड से लेकर जो मेरे पूरे वार्ड का मेन रोड है उसमें कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है और वो उसमें आपने लिया हुआ भी नहीं है एरिया जी। इसमें नहीं आया भाई, इसमें नहीं अभी ये उद्घाटन जो 1 मिनट उद्घाटन हुआ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत सक्सेसफुल। सभी पार्षदों ने मिलजुल के जितने भी एजेंडे थे उनको पास किया है। हमारे शहर की प्रगति के लिए जितने भी हमने एजेंडे रखवाए थे सबने एक ही ध्वनि से और सहमति के साथ सब पास किए। मैम, शहर की जो समस्या थी नदियों को लेकर, आए दिन नदी मार रहे थे, उस समस्या को आज आपने हल करवाया। आपने 1 एकड़ की जमीन अलॉट कराने का घोषणा की है, जो आज हाउस मीटिंग में हुई है कि वहाँ नंदीशाला बनेगी। बिल्कुल, सब पार्षदों ने मिलकर ये अप्रूव किया है कि 1 एकड़ ज़मीन जो हमारी गौशाला है उसको दी जाए, जो पीछे नदी की तरफ ज़मीन है, और उसमें उसको सिर्फ नंदीशाला के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जितने भी शहर के नंदी हैं वो वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। मैम, एक आज ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया है ना काम करने की वजह से, तो उसके लिए मतलब एक औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि आप देखिए, जो अफसर काम नहीं करेगा और सारे पार्षदों की उनके खिलाफ शिकायत थी और वो जो काम नहीं कर रहा उसके लिए तो मैम, एक पिंजर कॉम्पाउंड रोड की स्थिति काफी खराब है, इसको लेकर आगे की क्या? बिल्कुल, उसके लिए हम बहुत क्या कह सकती हूँ मैं कि बहुत ही हमको खुद को इस बात का एहसास है कि हम हर जगह और हर प्लेटफॉर्म पे इसके लिए बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने एक प्रपोजल बना के डाला है इसको 4 लेनिंग करने के लिए, और वो प्रपोजल हमारा आगे तक चला गया है, ACS के पास पहुंच गया है और जैसे ही CM साहब से हमको अप्रूवल मिलता है और हम जल्द ही इसका काम लगवाने का काम। मैम, जो हर वार्ड में 50-50 लाख के काम दिए गए हैं, उनको 50-50 लाख रुपए हर पार्षद को दिया गया। बिल्कुल, हर पार्षद को 50 लाख रुपए दिया गया है कि अपने अपने वार्ड की डेवलपमेंट के काम वो करा सकें जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से। मैम, एक छोटा सा सवाल है, मैं थोड़ा राउंड पे जाता हूँ, यहाँ हमारे कालका में आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर बच्चों के लिए ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन है वहाँ पर, और घर ऐसे हैं कि कहीं से भी टूट के गिर सकते हैं। बिल्कुल, आप वाजिब बोल रहे हैं और इसके ऊपर हमने संज्ञान लिया है और हमने चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उनसे बात करी है और इसके लिए हमने पैसा भी मंजूर करा रहे हैं ताकि सबकी जो जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं उनको अपग्रेड किया जाए और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जाए। थैंक यू।